Good morning, students. Welcome to IIT Line चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप और एंगल बिटवीन लाइंस, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस। तो ये हमारे मेन पॉइंट रहेंगे। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकस और जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सेंटर, सर्कम सेंटर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, तो लाइन के साथ दो बातें होती हैं, ये हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कोई भी लाइन होगी तो इसको 2D में कंसीडर कर रहे हैं। तो एक लाइन में यहाँ पे बना लेता हूँ। सो दिस इज द लाइन। तो इस लाइन के साथ क्या है ना कि ये दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे एक तो ये होता है कि ये लाइन अपनी जगह पर घूम सकती है इस तरह से, इट कैन रोटेट। तो रोटेशनल मोशन इसमें होगा। और दूसरा ये हो सकता है कि इसकी जो है लोकेशन, कि मुझे कहाँ पर इसको बनाना है। तो अगर मैं इस पर एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, लेट अस से हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये क्या होगा, फिक्स हो जाएगी। जैसे किसी भैंस को हम लोग एक खूंटे से बांध देते हैं तो फिर वो जगह नहीं बदल सकती, मतलब वो उस खेत में ही रहेगी जहाँ पे वो खूंटा है। और उसका क्या है कि रोटेशनल मोशन, मतलब वो मूवमेंट उसका चलता रहेगा। तो लाइन भी इसी तरह से होगी। तो ये जो लाइन है ये रोटेट करती रहेगी यहाँ पर। जैसे कि मतलब मैंने ये पी पर इसको टैग कर दिया, तो इसका ट्रांसलेशनरी मोशन मोशन जो है, ट्रांसलेशन तो इसका बंद हो गया, लेकिन इसका रोटेशन जो है वो बंद नहीं हुआ। रोटेशन इसका लगातार चलता रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रोटेशन बंद करने के लिए इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से ये फिक्स कर देंगे। तो अगर मैं इसका एक्स एक्सिस से एंगल फिक्स कर देता हूँ तो फिर क्या होगा कि इसका रोटेशन बंद हो जाएगा। तो फिर हमें पता हो जाएगा कि लाइन को हमें किस डायरेक्शन में रखना है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन, थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x-axis. With positive direction of x-axis. तो थीटा जो है वो एंगल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन का। तो ये एंगल हमारा जो है वो क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो स्लोप है, स्लोप हमारा हो जाएगा, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा। तो ये इसका एंगल है और ये स्लोप हो जाएगा। तो अब स्लोप का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो स्लोप जो है हमारा 0 से 180 तक थीटा वेरी करेगा। तो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 180, 0 to 180 इसके बीच में वेरी करेगा। तो 0 में भी और 180 में भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा।
इसको इक्वल भी ले सकते हैं, 1 मिनट ये मैं इक्वल लगा देता हूँ यहाँ पर, और 180 पे ओपन रहेगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो 0 से 180 एंगल रहेगा, 180 पे ओपन, 0 ही मानेंगे उसको। तो ये तो एंगल की बात होगी। अब स्लोप की बात कर लेते हैं। तो m बिलोंग्स टू इसका स्लोप जो है वो हमारा क्या हो सकता है, तो ये ऑल रियल नंबर हो जाएगा। m बिलोंग्स टू आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑल रियल नंबर्स। तो स्लोप इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे tan थीटा है तो tan थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो स्लोप भी हमारा ऑल रियल नंबर होगा, -∞ से +∞ ऐसा रहेगा। तो एक चीज और हो गई, एक तो ये चीज हो गई, स्लोप इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक और स्लोप को डिफाइन करने का तरीका है कि जैसे कि मान लो मैं ये यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे एक लाइन बना लेता हूँ, तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये चीज हमारी हाइट हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। तो स्लोप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो कैन बी कंसिडर्ड, स्लोप कैन बी कंसिडर्ड एज considered as ratio of height and distance. And distance. तो ये हाइट और डिस्टेंस का हम लोग रेशियो कह सकते हैं स्लोप को। बाकी यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि जैसे मतलब मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो वी कैन कंसीडर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूँ तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये हाइट और डिस्टेंस का रेशियो है, हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दो पॉइंट्स के, तो हम उसमें उनका रेशियो ले सकते हैं, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अगले पेज पर। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये भी फॉर्मूले याद कर लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ ए लाइन। तो ये भी हमारे एक लाइन का स्लोप है। तो इसमें ले लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी। तो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो 3 5 और बी का कोऑर्डिनेट है 9 और 7। तो अब इसका हम स्लोप ले लेते हैं। तो ये स्लोप हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2/6 आई थिंक। So that is 1/3। तो ये बी का स्लोप आ गया। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि हाउ वी आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए लाइन।
तो एक लाइन का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये इसका एक तरीका है, और इसमें एक चीज नोट कर लेंगे, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस lines are same as theta is same। पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होगा क्योंकि थीटा सेम होगा। तो इसमें हम कंडीशन ले सकते हैं m1 इक्वल टू m2, और अगर हम कहते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस तो मान लेते हैं कि m1 हमारा tan थीटा है और m2 हो जाएगा, उसका एंगल 90 से चेंज हो जाएगा, m2 हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा। तो इसको मैं माइनस कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -1/tan थीटा। तो ये हो गया -1/m1। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप रेसिप्रोकल होगा और साइन चेंज होगा विद नेगेटिव साइन। तो टू फाइंड स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन टेक रेसिप्रोकल एंड चेंज साइन। To find slope of a perpendicular line, take reciprocal and change sign। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो रेसिप्रोकल ले लें और साइन चेंज कर दें। जैसे एक लाइन का स्लोप मान लो 3/4 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है वो क्या होगा, -4/3 हो जाएगा। तो एक लाइन का स्लोप 3/4 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, -4/3। तो ये चीज समझ आ गई होगी, स्लोप ऑफ ए लाइन और स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। इनको हम उसमें भी कर देते हैं बॉक्स में। तो ये पैरेलल लाइन की बात हो गई, और परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कंडीशन होगी, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू -1/m1। तो ये परपेंडिकुलर लाइन का सीन हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट याद कर लेंगे, पैरेलल के लिए सेम m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा m2 इक्वल टू -1/m1। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगला हेडिंग नोट करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हम ऐसे फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे पहले तो बना लेते हैं ग्राफ के लिए।
तो ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वी विल ड्रॉ टू लाइंस हियर। एक लाइन तो हमारी ये हो गई। एक दूसरी लाइन में यहाँ पे बना लेता हूँ। So these are the two lines. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई, ये ऑरिजिन हो गया। तो ये हमारा हो गया θ1, ये θ2, और यू कैन टेक दिस वन एज θ2, ये θ1 और ये थीटा हो गया। तो इसका स्लोप हो गया m1, इसका m2। तो अब अगर मैं देखूं तो थीटा के लिए जो θ1 है एक्सटीरियर एंगल है, तो इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? θ1 हो जाएगा θ1 हो जाएगा θ माइनस θ2। ये हो जाएगा। तो और इसमें मैं अगर 10 अप्लाई करता हूँ, 10, तो मेरे पास ये स्टेप आ जाता है tan थीटा। तो यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा θ1 माइनस θ2। तो आई विल गेट tan θ1। tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, 1 प्लस tan θ1 tan θ2। तो इसमें मैं अगर वैल्यू रख देता हूँ m1 m2 के टर्म्स में, तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि m1 ग्रेटर देन m2 रखा है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो अब tan थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लें कि वी विल कंसीडर एक्यूट एंगल ऑलवेज। एक्यूट एंगल ऑलवेज। So value of tan theta is always positive. tan थीटा का वैल्यू हम लोग हमेशा प्लस में ही लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो तो हम प्लस वाला ही लेंगे ऑलवेज। तो अगर हम प्लस वाला वैल्यू ही लेंगे तो फिर यहाँ पर थीटा का वैल्यू एक्यूट ही आने वाला है, ऑब्ट्यूस नहीं आएगा। तो दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो जैसे यहाँ फिगर में भी हम देख पा रहे हैं, जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो ये एंगल बन रहा है और एक इधर वाला एंगल बन रहा है। तो हम जब भी मतलब इसका आंसर लेते हैं तो उसमें हम यही वाला एंगल लेते हैं, एक्यूट वाला। क्योंकि tan थीटा के जो फॉर्मूला उसमें हम लोग मॉड लगा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग ए पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। तो उससे जो एंगल आएगा वो हमेशा एक्यूट ही आएगा ऑलवेज। तो वी विल गेट एक्यूट एंगल, और ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो कोई ये कह सकता है कि ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है। तो ये एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा। तो ऑलवेज वी विल कंसीडर द एक्यूट वन। तो एक्यूट एंगल भी हमें हमेशा लेना होगा यहाँ पर। तो ये चीज समझ आ गई होगी।
तो इस पर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो जाएगी, तो मैं तब भी एक ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन उसमें जो है। तो थीटा 1 ले लेता हूँ 45 डिग्री, और थीटा 2 ले लेता हूँ 30 डिग्री। तो फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये तो कोई भी स्टूडेंट जो बिना फॉर्मूला लगा भी ये आंसर बता सकता है, क्योंकि एक का एंगल सेट वो है 15 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो उनके बीच का एंगल 15 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे ही बता सकते हैं। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम काफी आसान होता है, तो इसको मैं कंसीडर और एग्जाम्पल इसमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे भी समझ आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को बस हमें याद रखना है, और इसको हम लोग अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वी कैन अप्लाई दिस, और इससे हम लोग जो है वो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें जो है। तो आगे अगले टॉपिक पर मैं आता हूँ, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ लाइंस। तो अगले उस पर आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा अलग अलग फॉर्म्स होंगे। तो सबसे पहला फॉर्म मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 पॉइंट फॉर्म। ये सबसे पहला होगा 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि हमें जो है क्या गिवन होगा, दो चीजें गिवन होंगी। एक तो 1 पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन, 1 पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन। और दूसरा क्या है कि स्लोप इज गिवन। स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। तो एक तो हमें लाइन पर एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। तो हम इसको स्केच कर लेते हैं लाइन को। We will sketch। तो ये हमारी लाइन है। तो इसमें एक तो क्या है कि लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, ठीक, ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। जो नोन पॉइंट होता है ना उसे x1 y1,
और ए से मार्क कर लेंगे और ये एंगल हमारा थीटा है। तो ये इस लाइन का स्लोप अगर मैं बात करूं तो tan थीटा हो जाएगा। तो अब लाइन का इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है? जैसे लाइन पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो वो किस चीज को सेटिस्फाई करेगा? तो उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी लाइन पर हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि स्लोप ऑफ पी ए ले लूंगा। स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन। ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो ये हाइट अपॉन डिस्टेंस ले रहे हैं एक तरह से। तो ये थीटा हो गया। तो ये तो हो गया y माइनस वाई वन। इधर बेस हो गया x माइनस एक्स वन। वही हमने लगा दिया है। और इसको tan थीटा को हम लोग m भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी जो है लाइन की इक्वेशन आ गई, सबसे पहली वाली। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। y माइनस वाई वन इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। तो इसको नोट कर लेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, 1.4 वी कॉल इट। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अगले उस पर आते हैं। अगली जो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है, अगला जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको हम लोग नोट करेंगे। तो अगले पेज पर मैं आ जाता हूँ। तो अगला जो हमारा है ये है, इसको मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज 2.4। तो इसको नोट कर लेते हैं 2.4। तो अगेन मैं यहाँ पर इसका फिगर बनाने वाला हूँ। तो ये हमारी लाइन है यहाँ पर। तो इस लाइन पर मैं क्या करूंगा? दो पॉइंट ले लूंगा। तो एक पॉइंट है x1 y1। इसमें दो पॉइंट गिवन हो गए, एंगल गिवन नहीं होगा, दो पॉइंट गिवन होंगे। और एक पॉइंट हो गया बी। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2/2। और एक यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल पॉइंट होगा, इसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x5। तो अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई टू और अपॉन में x माइनस एक्स टू। और अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ एक ट्रायंगल, तो ये हाइट हो जाएगी y2 माइनस वाई वन और बेस हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन। ये थीटा कर लेते हैं तो ये तो सेम ही होगा ना दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए tan थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस एक्स टू इक्वल टू y2 माइनस वाई वन
अपॉन x2 माइनस x1। अब जो बेस है इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x2। तो जैसे यहाँ पर हमने x2 y2 रखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे वो भी रख सकते हैं, x1 y1 भी रख सकते हैं। तो हम ये भी इक्वेशन ले सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई और इसको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है वो आ गया, इक्वेशन आ गया, फॉर्मूला है एक तरह से, इसको याद कर लेंगे। 2.4। तो अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी। तो इसमें दोनों पॉइंट गिवन हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 3, 5 और बी का कोऑर्डिनेट है 6, 7 मान लो। तो इसकी इक्वेशन हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो y माइनस 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 3 और x माइनस 3। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाने वाली है। ये 6 से 3 लेस कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3y माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9। तो इसको याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9। तो दिस इज द इक्वेशन। तो इसको याद कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किया है 1.4 और फिर ये 2.4। अब अगले पेज पर आ जाएंगे, तो अगला एक हमारा इक्वेशन होगा थर्ड इक्वेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होगा कि क्या क्या गिवन होगा, पहले ये नोट कर लेते हैं। तो पहली चीज गिवन होगी, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। तो इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको। और दूसरी चीज है हमारे यहाँ पर y इंटरसेप्ट इज गिवन। y इंटरसेप्ट इज गिवन। तो ये चीज है।
तो एक तो लाइन का स्लोप गिवन होगा और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। ये दो चीजें यहाँ पे जो है मतलब मेन गिवन होंगी। तो वाई इंटरसेप्ट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं इसका फिगर बना देता हूँ यहाँ पर कि हाउ विल बी कंसीडर दिस इक्वेशन। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये मैं लाइन बनाने वाला हूँ। तो ये लाइन हो गई। तो इसका लाइन का हम लोग एंगल ले लेंगे, तो एंगल जो है उसका थीटा होने वाला है। और ये वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये वाई, और ये ओरिजिन, और ये पॉइंट हमारा 0, C। 0, C ये पॉइंट है, इससे ये वाई एक्सिस कट कर रही है। तो इस पॉइंट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए हमारा सी है, ये सी है। तो ये वाई इंटरसेप्ट है। तो ये वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि जैसे लाइन है हमारी, तो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करती है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिलहाल ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारा कैसा पॉजिटिव है, तो इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 0, C से ये लाइन पास करेगी। और बाकी ये थीटा गिवन है, तो हम इसका स्लोप ले लेते हैं। तो स्लोप इसका एम हो जाएगा tan थीटा। एम इक्वल टू tan थीटा। तो अब मैं जो 1 पॉइंट फॉर्म थी उसी को ले लेता हूँ। तो वी कैन यूज 1 पॉइंट फॉर्म, वी कैन यूज 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें हम y माइनस ये y1 की जगह c रख देंगे, और x और x1 की जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जो है प्रॉपर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, और जो बाद में जो टर्म है कांस्टेंट है वो हमारा जो है क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, और इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्म। तो इसको नोट कर लेंगे सब लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पर स्लोप है और सी जो है वो क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाइंड m एंड c for line ax plus by प्लस c इक्वल टू 0। ये कैपिटल C है यहाँ पर। तो इसको मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदल दूंगा। तो बी वाई हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी। बी से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू हो गया माइनस ए अपॉन बी, और x और माइनस सी अपॉन बी। तो अगर हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन दे रखी है, तो इसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट हो जाता है माइनस सी अपॉन बी। तो m हो जाएगा हमारा माइनस ए अपॉन बी। ये याद कर लेंगे, इसको फार्मूले की तरह याद करना है कि स्लोप हमारा माइनस ए अपॉन बी होगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि कोई भी लाइन दे रखी है तो उसका स्लोप क्या है।
तो -a/b से हम लोग जो है इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक फॉर्म और डिस्कस करूंगा, बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में लेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे अगला। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये चौथा फॉर्म है हमारा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये है कैसे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। So this is a standard intercept form. So this is intercept form. तो इसका हम लोग एक इधर वो भी बना लेते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारी लाइन है, तो ये जहां जहां पे कट कर रही है, जैसे कि ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो ये जो गैप है ये दिस इज ए, और ये जो गैप है दिस इज b। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस लाइन का ये फॉर्म हो गया x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि a, 0 से पास होगी और 0, b से पास होगी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो दिस फॉर्म इज मोस्ट सूटेबल फॉर ड्राइंग और फॉर ग्राफ ऑफ ए लाइन। तो इसको नोट कर लेंगे कि मोस्ट सूटेबल फॉर ग्राफ ऑफ ए लाइन, ग्राफ ऑफ ए लाइन। तो जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो फाइंड x and y intercept of 2x plus 5y इक्वल टू 10। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो x/5 प्लस y/2 इक्वल टू 1 ये आ गया। तो यहाँ पर a 5 है और b 2 है। तो अब मैं इसको फटाफट यहाँ पे बना सकती हूँ। तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, y इंटरसेप्ट 2 हो गया। तो अब फटाफट इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दें। तो यही मैं कह रहा था कि ये ग्राफ बनाने के लिए सबसे इजी होती है ये फॉर्म। तो डायरेक्ट हम लोग जो है ग्राफ इससे बना सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो 4 फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए आज। एक तो 1 पॉइंट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, फिर y इंटरसेप्ट फॉर्म, आई मीन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और लास्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इनको याद कर लेंगे और कौन से टर्म का क्या मीनिंग है वो सोच लेना है, समझ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। ओके देन।